So, in today's session, we will solve problems from worksheet 3. तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली पहले क्वेश्चन पे ही ध्यान देंगे। मे बी आने वाले लेक्चर्स में हम और प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, सो दिस इज रिलेटेड टू वेक्टर स्पेस। सो इन दिस क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स vi, we have to check which axioms and properties are going to be filled for this set to be a vector space. Okay, तो पहला एग्जांपल है v इक्वल टू आर एन, और इस केस में फील्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर. सो बिफोर डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन वन, वी विल जस्ट ब्रीफली रिकॉल कि हमें वेक्टर स्पेस के बारे में जो डेफिनेशन है, क्योंकि अगर तुम्हें वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्लियर है, then you can clearly check all the properties that are going to be failed in this case. Okay, तो पहले अगर हम जस्ट वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को अगर हम रिकॉल करें, तो वेक्टर स्पेस क्या रहता है, दिस इज ए सेट जहाँ पे दो ऑपरेशन रहते हैं, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. वी से दिस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ अगर हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज हो. ओके, पहली 5 प्रॉपर्टी तो रहती है एडिशन, दूसरी 5 आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन से. तो पहली प्रॉपर्टी क्या रहती है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स लें वी से, तो इनका सम भी क्या आना चाहिए, वी में. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहती है कि अगर वी1 एंड वी2 को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, दिस शुड बी वी2 प्लस वी1. थर्ड प्रॉपर्टी रहती है एसोसिएटिविटी, वी1 प्लस वी2 प्लस वी3, दिस शुड बी सेम एज वी1 प्लस वी2 प्लस वी3. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या रहती है कि यहाँ पे एक जीरो वेक्टर मिलना चाहिए कि सच दैट उसमें किसी भी ऐड करो तो वी के इक्वल. फिफ्थ क्या रहता है कि हर वेक्टर के लिए एक हमारे पास डब्ल्यू मिलना चाहिए, जिसे हम माइनस वी से डिनोट करते हैं कि उनका ऐड करने पे जीरो वेक्टर आ जाए. एंड ये सारी जो पांचों प्रॉपर्टी हैं, दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ वी. जस्ट ऐसा नहीं कि नहीं दो के लिए भी होल्ड कर रहा है, बट इट शुड होल्ड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वी. जो नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टी रहती हैं, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बीच में रहती हैं बेसिकली. जिसमें 6 प्रॉपर्टी क्या रहती है, अगर कोई भी फील्ड से एलिमेंट लो, कोई भी वेक्टर स्पेस से एलिमेंट लो, इनका स्केलर प्रोडक्ट भी वी में आना चाहिए. सेवंथ प्रॉपर्टी, अब जैसे कि हमें पता है वेक्टर स्पेस में एडिशन होता है, तो इसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा बिहेव करेगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा ऑफ वी टू, जहाँ पे अल्फा फील्ड का एलिमेंट रहता है, वी1 वी2 वी के. एट्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम अल्फा बीटा कोई भी फील्ड में ले लें एंड वी में ले लें, अब फील्ड में तो एडिशन भी रहता है, तो एडिशन के साथ ये स्केलर प्रोडक्ट कैसा बिहेव करता है, अल्फा वी प्लस बीटा टाइम्स वी. नाइन्थ प्रॉपर्टी, फील्ड में प्रोडक्ट भी रहता है, उसके साथ कैसा बिहेव करता है, अल्फा टाइम्स बीटा वी. और फील्ड में क्या रहता है, मल्टी वन भी रहता है, तो वन टाइम्स वी इक्वल टू वी. तो ये 10 प्रॉपर्टीज रहती हैं वेक्टर स्पेस की. तो अगर कोई सेट, वहाँ पे दो ऑपरेशन डिफाइंड हैं, और जिसे हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और उन ऑपरेशंस के साथ ये 10 एक्सियम सेटिस्फाई करता है, तब हम उसे कहते हैं वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ. तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, इन द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वी जो सेट है, दिस इज आर एन, एंड जो फील्ड हमारे पास दे रखा है is the set of complex numbers. Okay, we have been given the set of complex number. तो हमें पता है v इक्वल टू आर एन में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, बेसिकली एन टपल्स, a1 to an, where a1 to an all these are elements from the r. तो हम देखते हैं कि कौन कौन से एक्सियम से सेटिस्फाई करता है. बेसिकली हमने इन 10 एक्सियम्स में से कुछ स्टार मार्क किए थे जो हमें पहले चेक करने हैं, और वही तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम्स बता देगा कि ये वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं. तो अगर तुम पहली प्रॉपर्टी चेक करोगे, तुम चेक करना इसमें, जस्ट तुम पहली चेक करोगे तो तुम्हें पहली प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, क्योंकि अगर वी के कोई भी दो एलिमेंट का सम करोगे, उसका फॉर्म क्या रहेगा, अगर पहला एलिमेंट है a1 टू an और दूसरा एलिमेंट है b1 टू bn, इनका सम क्या रहेगा, दिस इज जैसे हमने एडिशन डिफाइन किया हुआ था, an प्लस bn. अब ये सेट में बिलोंग कब करता है, जब हर कोई कंपोनेंट रियल नंबर हो. तुम देखोगे दो रियल नंबर का सम रियल नंबर, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, आर में, तो ये वी में आ जाएगा.
अब स्टार मार्क करी हुई सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, जो है एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस केस में तुम देखोगे हमारे पास एक एलिमेंट इस सेट में ऐसा है, ऑल दो जीरो, जो वी में बिलोंग करता है। और इसकी क्या खास बात है कि अगर तुम इसे वी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड कर दो, वी का एलिमेंट किस फॉर्म का रहेगा, A1 टू AN, तुम इसे किसी के साथ भी ऐड करो तुम्हें सेम एलिमेंट मिलेगा। तो स्टार वाली सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। अब स्टार वाली थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, क्या ये होल्ड कर रही है। अब अगर तुम देखोगे ये भी ट्रू होगा, क्योंकि हर कोई A1 टू AN के लिए अगर ये वी में है तो हमारे पास एक एलिमेंट और है, -A1 -A2 टू -AN। ओके, और इन दोनों का अगर तुम सम करोगे तो पहले को अगर मैं V1 बोल देता हूँ, दूसरे एलिमेंट को V2 बोल देता हूँ, तो V1 प्लस V2 अगर तुम चेक करोगे 0 टाइम्स V, तो थर्ड भी तो ट्रू है ये। अब हम ये देखते हैं फिफ्थ, जो सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ में क्या रहता है, स्टार मार्क की फोर्थ प्रॉपर्टी, कि हमें एक एलिमेंट तो लेना होता है फील्ड से, एक एलिमेंट लेना होता है उस सेट से। एट द एंड हमें क्या चाहिए, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट वी में आना चाहिए। तो अगर तुम नोट करोगे यहाँ पे फील्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें और उसे अगर हम इस टाइप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, तो क्या एट द एंड जो कंपोनेंट होंगे वो रियल नंबर ही होंगे। मेन क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि तभी वो वी में बिलोंग करेगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर तुम चेक करोगे तो सबसे सिंपल क्या कर सकते हो, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पता है आयोटा, और वी का सबसे सिंपल एलिमेंट अगर हम लें, मैं पहला एंट्री 1 ले लेता हूँ, बाकी सारे 0, तो ये भी वी में बिलोंग करता है। बट आयोटा टाइम्स वी, दिस विल बी आयोटा 0 0। क्वेश्चन है कि क्या ये वी में बिलोंग करेगा। बेसिकली यहाँ पे वी में कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा, जिसके सारे कंपोनेंट क्या हैं, रियल हैं। ओके, बट इन दिस केस हम देखते हैं कि पहला कंपोनेंट तो इमेजिनरी नंबर है, तो ये वी में बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी फेल हो जा रही है। तो इसलिए वी क्या है, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। एंड आई विल जस्ट टेल विच प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। तो अगर तुम V1 में देखोगे कि वेक्टर स्पेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी, तो तुम चेक करना एंड यू विल रियलाइज ये पांचों प्रॉपर्टी तो होल्ड करेंगी। फर्स्ट 5 V1 के लिए भी होल्ड करेंगी, V2 में एडिशन के अंडर भी होल्ड करेंगी। इश्यू कहाँ पे आ रहा है, बेसिकली इश्यू आएगा तुम्हारे पास सिक्स प्रॉपर्टी पे। सिक्स प्रॉपर्टी पे ऐसा रहेगा, एंड सिक्स ऑनवर्ड्स में भी तुम्हें एज सच इश्यू नहीं आएगा। बेसिकली तुम्हारे पास सिक्स प्रॉपर्टी फेल हो जा रही है यहाँ पे, ये वी का एलिमेंट नहीं होगा। ओके, तो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं। तो यूजुअली तुम चेक करोगे तो ये फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज से ही तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि वेक्टर स्पेस है या नहीं। ओके, तो इस केस में ये वेक्टर स्पेस नहीं है। बट तुम चेक करना क्या इनके अलावा कोई और एक्सियम वायलेट कर रहे हैं, तो तुम्हारा मेन टास्क रहेगा ये चार चेक करना, क्योंकि ये तो होल्ड करेंगे। पहले 5 V1 और V2 दोनों के लिए होल्ड करेंगे, चेक करना तुम। सिक्स्थ फेल हो जाएगा, तो 7 टू 10 ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेक करना होल्ड करेगा या नहीं। ऑलरेडी हमें पता है कि वेक्टर स्पेस नहीं है, बट ये तुम लोगों के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज होगी। ओके, वी कैन डिस्कस दिस इन द क्लास कि ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी या नहीं, बट वी ऑलरेडी नो हियर दैट इट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, क्योंकि सिक्स्थ वन फेल हो रही है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन थर्ड हियर। सो इसमें वो सारी मैट्राइसेस दे रखी हैं कि AD माइनस BC की वैल्यू 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो सारी मैट्राइसेस हैं जिनकी सारी एंट्रीज ABCD कहाँ से आती हैं, रियल नंबर से, एंड उनका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। और इस केस में हमें क्या दे रखा है, F सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमसे पूछा है कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं। वेक्टर स्पेस के लिए अगर हमें चेक करना है तो हमें दोनों ऑपरेशन चाहिए रहते हैं। तो इसमें हम स्टैंडर्ड ऑपरेशन ही रहता है, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर हमारे पास दो मैट्राइसेस हैं, A2 B2 C2 D2, तो इनका सम क्या रहेगा, दैट इज A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2 एंड D1 प्लस D2। सेकेंड क्या रहेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी एलिमेंट फील्ड से लो एंड कोई भी एलिमेंट वी से लो, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ABCD। सो दिस विल बी अल्फा A, अल्फा B, अल्फा C एंड अल्फा D। ओके, और हमें चेक करना है कि क्या इन ऑपरेशंस के अंडर ये वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं।
तो हम देखते हैं कि वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होल्ड करती हैं। तो पहला मेन हमारा क्या रहता है, हम स्टार मार्क प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि क्या ये होल्ड करती हैं। अगर ये होल्ड करेंगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, उसमें क्या रहता है पहली प्रॉपर्टी में कि वी के कोई भी दो एलिमेंट लें उनका सम भी वी में आना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या रेज होता है इस पार्ट में कि अगर हम दो मैट्रिक्स ऐसे लें, 2x2 की मैट्रिक्स ए और सपोज बी हमारे पास है, वी में बिलोंग करती हैं, दैट इज कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी नॉन जीरो है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉन जीरो है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है, क्या इन दोनों का सम भी वी में आएगा। अब वी में कब आएगा इन दोनों का सम, अगर इनके डिटर्मिनेंट का सम क्या आए, नॉन जीरो। बट हियर यू विल रियलाइज, अगर आइडिया नहीं है तुम लोगों को, तुम क्या कर सकते हो, एक मैट्रिक्स ले सकते हो 1 0 1 1, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। दूसरी मैट्रिक्स इसी का निगेटिव पार्ट ले लो, -0 0 -1। तो दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, दोनों वी में बिलोंग करते हैं। पर ए प्लस बी क्या मिलेगा तुम्हें, जीरो मैट्रिक्स। तो तुम देखोगे ये वी का एलिमेंट नहीं है। तो स्टार मार्क की पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल हो जाती है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। पर तुम और चीज़ अभी चेक कर सकते हो, क्या वेक्टर स्पेस की बाकी प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं। दूसरी स्टार मार्क प्रॉपर्टी क्या है कि वेक्टर स्पेस में एक जीरो वेक्टर होना चाहिए। बट अगर तुम इस केस में देखोगे, यहाँ पे जो जीरो वेक्टर का रोल प्ले करेगा वो रहती है जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के केस में। तो हम देखते हैं कि जीरो मैट्रिक्स भी इस सेट में लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो। तो यहाँ पे जो स्टार मार्क की सेकंड प्रॉपर्टी है कि जीरो ऑफ वी डज नॉट बिलोंग टू वी, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एडिटिव आइडेंटिटी, एनी एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें एडिटिव आइडेंटिटी भी नहीं मिलेगी। ओके, तो दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डायरेक्टली देख ली हैं, वो फेल हो जाएंगी। एंड सिक्स प्रॉपर एंड थर्ड स्टार मार्क प्रॉपर्टी तुम चेक करना, वो तो होल्ड करेगी। जो थर्ड स्टार मार्क प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है, ओके, तो उसका हमेशा अगर वो यहाँ पे है उसका एडिटिव इनवर्स मिलेगा बाई चांस, इसके लिए क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट भी इनफैक्ट नॉन जीरो आएगा, सिक्स्थ भी ट्रू होगा इसमें। तो तुम चेक करना बाकी कौन कौन सी होल्ड करती है कौन कौन सी नहीं। बट अगर हमें जस्ट प्रूव करना है कि वेक्टर स्पेस नहीं है, तो हमने देख लिया कि फर्स्ट एंड फोर्थ होल्ड नहीं करती हैं। ओके, तो तुम चेक करना बाकी कौन कौन सी होल्ड करती हैं। ओके, फोर्थ पार्ट में कि अगर हम सपोज वी में वो सारी 2x2 की मैट्रिसेस ले लें ओवर आर, कि जिनका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर आर। यहाँ पर भी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यही है, क्वेश्चन है कि इनके अंदर क्या बनाएगा। तो पहला हम क्वेश्चन वही पूछते हैं कि सपोज कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी वी में बिलोंग करती हैं, दिस इम्प्लाइज अगर दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो है, तो क्वेश्चन है कि क्या इनके सम का डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा। ये क्वेश्चन है, दैट इज क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो तुम देखोगे ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं एक सिंपल मैट्रिक्स लेता हूँ, ये इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ए जीरो। दूसरी मैट्रिक्स बी लेता हूँ, 0 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो। बट ए प्लस बी को अगर तुम सम करोगे तुम्हें मिलेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो ए प्लस बी है वो वी का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वी का एलिमेंट होने के लिए उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो इस तरीके से तुम्हें स्टार मार्क प्रॉपर्टी ही तुम्हें बता देंगी कि वेक्टर स्पेस है या नहीं। बट तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए तुम बाकी प्रॉपर्टीज भी अभी स्टार्टिंग में चेक कर सकते हो। ओके, उससे तुम्हारी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज भी तुम्हें याद होंगी, और तुम्हें आइडिया भी होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन सी प्रॉपर्टीज फेल कर रही हैं। तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक सेट दे रखा है। सेट में क्या रहते हैं, अगर तुम देखोगे हमारे पास एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन
उस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में हमें क्या पता है? हमें पता है कि AI क्या रहता है, रियल नंबर है वेन एवर आई फ्रॉम 0 to n। तो यहाँ पे हमारे पास n पे हमें कुछ कंडीशन नहीं दे रखी है, तो हम मान के चलते हैं कि पॉलिनॉमियल्स हैं, सारे पॉलिनॉमियल का कलेक्शन है कि जिनके कोफिशिएंट तो रियल नंबर से आते हैं। बट एक और कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है कि ए नॉट, कि वो वाली टर्म जिसमें x नहीं है वो हमेशा नॉन जीरो है। तो ये V5 की स्पेशल प्रॉपर्टी है। अब हमसे पूछा है कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं। तो पहले तो हम इस सेट V5 में एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। ओके, उससे पहले हम थोड़ा एक बड़े सेट की बात करते हैं, जिसे हम कई बार कई बुक में तुम्हें मिलेगा PX। PX क्या रहता है? बेसिकली जितने भी पॉलिनॉमियल्स हैं, अगर हम उनको कलेक्ट कर लें, ए नॉट A1x टू AN x पावर n, जहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास रहती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड बेसिकली ये तुम बोल सकते हो कि होल नंबर्स के सेट से आता है। एंड ऑल दोज AI A1 टू AN ये सारे रियल नंबर हैं। तो बेसिकली दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल्स, द सेट ऑफ all polynomials with real coefficients, with real coefficients। तो इस सेट में हम दो ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, एक तो है एडिशन, दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज हमारे पास दो पॉलिनॉमियल हैं, ए नॉट A1x टू AN x पावर n। ये पहला पॉलिनॉमियल है डिग्री n का, दूसरा पॉलिनॉमियल क्या है डिग्री m का, B1x टू BM x पावर m डिग्री का। और हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान के चलते हैं कि n और m में क्या रिलेशन है, कि n क्या है, m से कम है। तो इन दोनों का एडिशन क्या रहता है? तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक साथ ऐड करते हैं, जिनमें x कॉमन है उन्हें एक साथ ऐड करते हैं, A1 प्लस B1x। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ ऐड करते हैं, A2 प्लस B2x स्क्वायर, एंड सो ऑन। अगर n m से कम है तो बेसिकली En और Bn x पावर n वाली टर्म आएगी। उसके बाद जो हमारे पास B n प्लस वन एक्स पावर n प्लस वन टू BM x पावर n। ओके, तो इस तरीके से एडिशन रहता है, जहाँ पे हम x वाली टर्म कॉमन, एक टाइप से तुम सोच सकते हो कॉमन ले लिया हमने दोनों में से, एक्स स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट एक साथ ऐड किए। तो जो भी कॉमन कोफिशिएंट है एक्स की पावर में कॉमन है, सबको हमें एक साथ रखना है, और ये है कांस्टेंट टर्म। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे रहता है? अगर मैं अल्फा को मल्टीप्लाई करना चाहूँ, A1x टू AN xn, तो हम इसे जैसे कॉफिशिएंट ही मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा ए नॉट, अल्फा A1x, अल्फा A2 एक्स स्क्वायर टू अल्फा AN x पावर n। ओके, तो ये हमारे पास एक सेट है जहाँ पे दो ऑपरेशन हैं। और तुम चेक करना, दिस PR, आई थिंक इसे हम कई बार PX की जगह और ओके अभी हम PX ही बोल रहे हैं, PX, बट कहीं पे तुम्हें PRX भी मिल सकता है, बहुत सारे नोटेशंस हैं। दिस फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस ओवर R। तो ये R पे एक वेक्टर स्पेस बनाता है। ओके, और यहाँ इसका जीरो वेक्टर क्या रहता है? जीरो वेक्टर ऑफ दिस सेट बेसिकली जीरो कांस्टेंट, या तुम इसी को कैसे लिख सकते हो, 0 + 0x स्क्वायर 0x पावर n। तो ये रहता है जीरो वेक्टर। ओके, और भी अगर तुम्हें किसी चीज में डाउट है तो हम वो क्लास में डिस्कस करेंगे, बट यू कैन ट्राई टू प्रूव ये वेक्टर स्पेस बनाता है। बट इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है V5 सेट, ये एक टाइप से इसी का सबसेट है। बट इसमें कौन से पॉलिनॉमियल आ रहे हैं? वो सारे पॉलिनॉमियल आ रहे हैं जिनका कांस्टेंट टर्म ही जीरो है। ओके, सो दिस टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। तो जो हमें ये एग्जांपल V5 दे रखा है, बेसिकली ये इसी का सबसेट है, PRX का सबसेट है। इसमें वो सारे एलिमेंट है जिनका कांस्टेंट टर्म क्या है, नॉन जीरो। तो क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? तो तुम चेक करना कि वेक्टर स्पेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। तो अगर तुम चेक करोगे स्टार मार्क में पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं पहला पॉलिनॉमियल लेके चलूँ P1x एंड P2x, सपोज ये दो पॉलिनॉमियल हमने कहाँ से लिए,
हमारे पास वेक्टर दे सेट दे रखा था V5 से के दो एलिमेंट हैं। सपोज P1x हमने ले लिया ए नॉट प्लस A1x एंड AN x पावर n। तो यहाँ पे ए नॉट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। एंड P2x हमने क्या ले लिया, D नॉट B1x टू से कोई और पॉलिनॉमियल है डिग्री n का, B नॉट क्या है, नॉन जीरो। ओके, तो क्वेश्चन है कि क्या अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो क्या ये V5 में आएगा। बट V5 में आने के लिए क्या होना चाहिए कि इन दोनों का सम ए नॉट प्लस बी नॉट ये भी नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे हमारे पास तभी वो बिलोंग करेगा जब ये नॉन जीरो होगा। बट तुम ये रियलाइज करोगे कि अगर मैं P1x क्या लेके चलूँ, 1 + x, एंड P2x अगर हम क्या लेके चले, -1 + x, और इन दोनों का सम करें P1 + P2, what you will get 0 + 2 times x। दिस डज नॉट बिलोंग टू V5। तो V5 के दोनों एलिमेंट्स का सम V5 में आ नहीं रहा है। ओके, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ही वेक्टर स्पेस की, वो फेल कर जा रही है यहाँ पे। ओके, तो स्टार मार्क में पहले ही फेल है, तो दिस सेट V5 इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर R। अब तुम चेक करोगे इसमें जीरो वेक्टर भी नहीं आएगा, जो स्टार मार्क की हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, क्योंकि जीरो ऑफ V क्या रहता है, 0 × 0x, 0 x⁴n। जैसे हम शॉर्ट में जस्ट कांस्टेंट टर्म में जीरो ही लिखेंगे, बट तुम यहाँ पे इसे कोई भी डिग्री तक पहुंचा सकते हो। ओके, दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज जीरो। तुम देखोगे ये भी V5 में बिलोंग नहीं करता है। ओके, एडिटिव इनवर्स वाला होल्ड कर जाएगा, थर्ड स्टार वाली प्रॉपर्टी तुम्हारे पास जो है वो होल्ड कर जाएगी। फोर्थ में भी इश्यू आएगा। फोर्थ में क्या इश्यू आएगा, अगर तुम अल्फा जीरो ले लो और कोई पॉलिनॉमियल लो, सपोज P1x = 1 + x V5 में, तो 0 × 1 + x करोगे तो क्या आएगा, जीरो भी, ये भी V5 में होल्ड नहीं करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें फेल कर जाएंगी। हमने यहाँ से क्या देख लिया कि ये तीन तो फेल करती ही करती हैं, स्टार मार्क वाली। तो तुम्हें चेक करना है बाकी कौन सी फेल करती हैं या नहीं। एंड इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड, Px से रिलेटेड एक और सेट रहता है। ओके, उस वो सेट भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, Pnx। बेसिकली इसमें क्या रहता है, हम सारे पॉलिनॉमियल नहीं कंसीडर करते हैं। बेसिकली द सेट ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री, पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n की मतलब जिनकी डिग्री हाईएस्ट n हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएंगे, A0 A1x टू AMx⁴m आएगा, जहाँ पे m क्या होना चाहिए, n से कम ही होना चाहिए। ये सारे कोफिशिएंट कहाँ पे होने चाहिए, A1 to AM जितने भी कोफिशिएंट हैं R से आने चाहिए। ओके, तो ये सेट हो गया। और तुम चेक करना, दिस इज इनफैक्ट Pnx अंडर द सेम एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो ऊपर डिफाइन है, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। ये वेक्टर स्पेस बनाता है। ओके, ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। बट अगेन तुम V5 में चेक करोगे, वहाँ पे हमें एक स्पेशल कंडीशन दे रखी थी कि पहला कोफिशिएंट नॉन जीरो है। ओके, इस वजह से फेल हो जा रहा था। इनफैक्ट अगर तुम्हें यहाँ पे दिया होता A0 की जगह अगर A1 नॉन जीरो है, तब भी ये फेल कर जाता, क्योंकि तुम देखोगे कि जो जीरो वेक्टर है तब भी वो इस V5 में बिलोंग नहीं करता, या जो स्टार मार्क की फोर्थ प्रॉपर्टी है वो भी फेल कर जाती। एंड इनफैक्ट तुम चेक कर सकते हो, अगर कोई भी AI नॉन जीरो होता तब भी सेम इश्यू आता। ओके, so this was the first question from the worksheet 3. So maybe in the upcoming lectures we will discuss about other questions as well.